जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में, आखिरकार 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा तो आप सभी जानेंगे। साथ ही हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे व्रत के अंतिम दिन अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पड़ती है। तुम बस उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उपले पढ़ने आईं तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर पर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी का ही किया धरा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देना, तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए 16वें दिन धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। माँ लक्ष्मी इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर धन धान्य से भंडार भरना। आपने जैसे उसे ब्राह्मण देवता के घर धन के भंडार भरे, उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में धरती पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने से भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ चलना चाहती हैं। तो भगवान विष्णु ने उनके चंचल स्वभाव से परिचित होते हुए इसलिए पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको केवल एक शर्त पे ही साथ लेकर चल सकता हूँ। आप मेरे बिना कहे कुछ भी नहीं करेंगी। तो माता लक्ष्मी ने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि चलो, शर्त से ही सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। तो माँ भगवान, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तो माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी दोनों ही भूलोक पर आकर विचरने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको तब तक मेरा यहीं पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां पर ले जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे भी चंचल है, उनसे वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया, तो वह भी भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को सरसों का एक खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों ने और सरसों के खेत की सुंदरता ने माँ लक्ष्मी का मन मोह लिया और वे उन सरसों के पीले पीले सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर उनसे अपने तन का श्रृंगार करने लगी। पीले रंग का मखमली बिस्तर सा बिछा हुआ था। इसे देखकर देवी बड़ी खुश हुई। उन्होंने सरसों के पीले फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। इस प्रकार से फूलों से अपना पूरा श्रृंगार कर लिया। अब थोड़ी दूर वह आगे बढ़ी कि उन्हें कुछ दूरी पर भगवान श्री हरि विष्णु दिखाई दे गए। अब भगवान विष्णु ने जब उन्हें देखा कि उन्हें सरसों के फूल से अपना श्रृंगार किया हुआ है,
तो भगवान विष्णु ने देखकर बड़े क्रोधित हो गए। अब उनसे कहने लगे कि हे देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप वहां नहीं रुकी। यह किसान के खेत में आकर आपने मुझसे पूछे बिना ही यह फूल तोड़ लिए। इस तरह तुमने बड़ा भारी अपराध किया है। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। भगवान विष्णु ने तो माता लक्ष्मी को सजा देनी ही थी, और इस प्रकार उन्होंने अपने ही जिस किसान के खेतों में आपने फूल तोड़कर अपराध किया है, इसके बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक इस किसान के घर में रहकर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में चले गए। वहां रहकर माता रह गई। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और किसान के घर की तरफ चल पड़ी। किसान के घर पर पहुंचकर वे उससे विनती करने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अगर हो सके तो मुझे अपने घर पर रख लो, तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, इसके बदले मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। किसान की पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत दयालु थी। इस प्रकार माता लक्ष्मी एक नौकरानी के रूप में किसान के घर में रहने लगी, उसके घर के सारे काम करने लगी। किसान और उसकी पत्नी की बड़ी मुश्किलों से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। एक दिन माता लक्ष्मी घर पर नौकरानी के रूप में रह रही थी। किसान की पत्नी से कहा कि तुम माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करना शुरू करो, 16 दिन तक व्रत रखना, ऐसा करने से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने कहा ठीक है, वैसा ही किया। उन्होंने माँ लक्ष्मी के 16 दिन तक विधि विधान से व्रत किया, साथ ही उसने 16 दिन का व्रत का उद्यापन भी किया, और कुछ दिनों में इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। इस प्रकार हंसी खुशी से 12 वर्ष का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। अब जब 12 वर्ष का समय पूरा हो गया तो भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने के लिए आ गए। माता लक्ष्मी ने अपना असली स्वरूप दिखाकर उस किसान को बता दिया कि किस तरह से उसके घर पर एक गरीब औरत के रूप में रह रही थी। जबकि कुछ बात का उसे पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। उसने माता लक्ष्मी को अपने घर पर एक नौकरानी के रूप में रखा था। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की और वहीं पर रुकने के लिए कहा। तब माता ने उनसे कहा कि क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे खेत से फूल तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे घर पर एक नौकरानी के रूप में रहना पड़ा। आज मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे घर से जाना ही होगा, क्योंकि मैं कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं, तो तुम हर वर्ष 16 दिन तक महालक्ष्मी जी की व्रत करना, जिसके प्रभाव से तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माना जाता है कि तभी से हर वर्ष 16 दिन तक महालक्ष्मी जी के व्रत किए जाते हैं और 16वें दिन पूरे विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। यह थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी इसी तरह की जानकारी जानने के लिए, तीज त्योहार की जानकारी जानने के लिए, व्रत कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आकर के सुन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।